स्टूडेंट देखो, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अलग अलग टाइप के फोर्सेस देखे थे। अलग अलग टाइप के फोर्सेस, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, और सबसे अगर आप देखोगे तो आयन डाइपोल जो है, वहां पे आयन डाइपोल का स्ट्रेंथ, हर एक बॉन्ड का स्ट्रेंथ दिया हुआ है। आयन डाइपोल का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना स्ट्रेंथ लगेगा? 10 to 50 किलो जूल पर मोल। डाइपोल डाइपोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? 3 to 4 किलो जूल पर मोल। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए कितना स्ट्रेंथ लगेगा? 1 to 10। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितना लगेगा? 10 to 40 किलो जूल पर मोल। मतलब इससे आप पता चलेगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा आएगा? आयन डाइपोल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग। सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा आएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा आएगा? लंदन फोर्सेस आएगा। मतलब आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, जो हम लोगों ने अलग अलग टाइप के इंटरैक्शन स्टडी किए बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा इंटरैक्शन रहेगा? आयन डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर रहेगा। और सबसे वीक कौन सा रहेगा? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक रहेगा। करेक्ट। अभी यहाँ तक हम लोगों ने किया था लास्ट लेक्चर में। अभी आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, दैट इज द नेक्स्ट हेडिंग इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मतलब गैसेस की प्रॉपर्टी कौन कौन से? नाउ यू नो हियर जस्ट आइडिया, आउट ऑफ 118 एलिमेंट, मतलब अपने पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने? 118 है। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स 118 है। एंड आउट ऑफ 118 ओनली 11 elements are in gaseous state। जस्ट बेसिक आइडिया, मतलब कि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट है? 118। सो आउट ऑफ 118 एलिमेंट ओनली 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट। मतलब ओनली 11, मतलब कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हमारे इनर्ट गैसेस। सो आउट ऑफ 118 एलिमेंट ओनली 11 एलिमेंट आर इन द गैसियस स्टेट। अभी गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल से हियर, द फर्स्ट वन इज gases are lighter than solids and liquids। the gases, अगर हम solid और liquid से कंपेयर करेंगे तो gases are lighter than solids and liquid। मतलब अगर weight wise अगर कंपेयर करोगे तो gases are lighter than solids and liquid, that is gases has lower density। gases has a lower density, मतलब gases are lighter than solid। gases are lighter than solid, therefore solids and liquid is lighter का मतलब the gases has a lower density। gases has a low, okay, gases has a lower density। second point, gases do not gases do not possess a fixed volume and
गैसेस को फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, गैसेस को फिक्स शेप भी नहीं है, मतलब गैसेस को उनका खुद का फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप नहीं है. दे occupy entire space they occupy the entire space which is available and take the shape of the container. मतलब गैसेस को उनका खुद का फिक्स वॉल्यूम और शेप नहीं है, लेकिन गैसेस को आप जिस कंटेनर में रखोगे, जिस कंटेनर में जितना स्पेस है उतना वो अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और कंटेनर का जो शेप रहेगा वो कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई करेगा. ओके, मतलब गैसेस को खुद का डेफिनेट फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप नहीं है. दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल, उनको जितना स्पेस अवेलेबल करोगे उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेंगे एंड दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. करेक्ट. नेक्स्ट, gases are in continuous random motion. तो गैसेस क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस मोशन में रहेंगे. Therefore gases exert pressure equally in all directions due to collision of gas molecules on the walls of the container. देखो इसका मतलब क्या होता है, गैसेस आर इन कंटिन्यूअस मोशन, मतलब गैसेस कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, गैसेस कभी भी एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे. दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, और कंटिन्यूअस मोशन होने के कारण क्या होगा, दे विल एक्सर्ट क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कैसे मालूम है, देखो अगर फॉर एग्जांपल हमारा एक कंटेनर है, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, तो गैस मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दे आर ऑलवेज इन अ मोशन, मतलब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा. दे आर ऑलवेज इन मोशन, एंड व्हेन दे आर इन द मोशन वो क्या करेंगे, ड्यू टू कोलिजन मतलब अटैक करेंगे. कहाँ पे, ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ड्यू टू कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेंगे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा. तो यहाँ पे जब अटैक करेगा गैस मॉलिक्यूल, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो उसके पास क्या रहेगा, फोर्स, और यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या रहेगा, एरिया. एंड वी नो दैट फोर्स पर एरिया इज नथिंग बट व्हाट, प्रेशर. तो इस तरह से अंदर कंटेनर के अंदर क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा. तो गैसेस क्या करते हैं, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. कैसे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, the gas molecules are in the continuous motion. Gas molecules are in the continuous motion, and when they are in the continuous motion, they will colloid on the walls of the container. Wall के side के ऊपर attack करेंगे.
जब वॉल के ऊपर जब अटैक करेंगे, कंटेनर के वॉल के ऊपर जब अटैक करेंगे तो उनके पास क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, और यहाँ पे जब अटैक करेंगे तो क्या रहेगा, एरिया रहेगा। एंड फोर्स पर यूनिट एरिया, जो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया है, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर। तो इस तरह से गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द प्रेशर। मतलब अगर हम लोग किसी गैस को कोई कंटेनर में स्टोर करके रखा तो गैसेस क्या क्रिएट करते हैं, प्रेशर। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो गैसेस आर इन द कंटिन्यूअस मोशन, therefore they exert the pressure, and how, by collision of the gas molecule on the walls of the walls of the container, the walls के attack करेंगे तो pressure, correct। next point, in gases intermolecular forces are weakest। in gases intermolecular forces are weakest, मतलब कैसे मालूम है, अगर ये दो सॉलिड्स है तो सॉलिड के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। अगर ये सॉलिड है, अगर हम लिक्विड मॉलिक्यूल अगर लेंगे, लिक्विड, तो लिक्विड में क्या करेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वीक अट्रैक्शन रहेगा। और गैसेस में अगर दो गैस मॉलिक्यूल उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, बस अट्रैक्शन कैसे रहेगा, वेरी वीक अट्रैक्शन रहेगा। मतलब मुझे क्या बोलना है यहाँ पे कि इन गैसेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, मतलब गैसेस में जो अट्रैक्शन रहेगा वो कैसे रहेगा, वेरी वीक रहेगा। मतलब देखो, सॉलिड में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में अट्रैक्शन वीक है, और गैसेस में वेरी वीक है। तो इन गैसेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट, करेक्ट। आई टर्न द पेज। Next, I will write here gases possess the property of diffusion। Gases possess the property of diffusion, मतलब गैसेस क्या करेंगे, डिफ्यूजन क्रिएट। डिफ्यूजन मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर इसका कंटेन, यहाँ पे एक एरिया रूम है, दिस इज रूम, अगर यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है तो सिलेंडर से अगर कोई गैस बाहर निकल रहा है, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे रखा है, यहाँ से भी अगर कोई गैस बाहर निकल रहा है, देखो एक ये हमारा अगर फॉर एग्जांपल रूम है क्लोज, और यहाँ पे सिलेंडर से गैस बाहर निकलेगा, यहाँ पे भी सिलेंडर से गैस बाहर निकलेगा, और दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो मिक्सिंग ऑफ द टू और मोर गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन। मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस आर कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। So gases possess the property of diffusion, मतलब gases can mix uniformly, gases can, it is a homogeneous mixing of, gases possess the property of diffusion, मतलब gases mix homogeneously, gases mix homogeneously
with each other. मतलब गैसेस, अगर यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर आ रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर आ रहा है, दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन गैस एक ही कॉर्नर में रहेगा, नाइट्रोजन गैस दूसरे कॉर्नर में रहेगा, नहीं, दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सिंग टू गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन. Property of the mixing two or more gases together are called as the diffusion. Next we can say here, gases are highly compressible. Gases are highly compressible. मतलब गैसेस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, गैसेस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैसेस को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. मतलब अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर अगर आपने गैस भर के रखा हुआ है गैस से, और ये हमारा अगर पिस्टन है, पिस्टन, तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो अगर मैंने सिलेंडर को प्रेस कर दिया तो मैं यहाँ तक उसको रिड्यूस कर सकता हूँ. ये मतलब गैसेस आर, देखो यहाँ पे इतना वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम था, और यहाँ पे इतना वॉल्यूम हुआ. मतलब गैसेस के ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल गेट रिड्यूस. एंड गैस का वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं, गैसेस आर कॉम्प्रेसेबल. गैसेस आर कॉम्प्रेसेबल, करेक्ट. तो गैस के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे, देखो एक और वापस रिवाइज करते हैं. टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है. टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है. And out of 118 elements of the periodic table, how many elements are in the gaseous state? Only 11 elements are in the gaseous state. उसके बाद सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या देखा था हम लोगों ने, गैसेस आर लाइटर, मतलब वजन उनका कम है. गैसेस आर लाइटर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, देयरफॉर दे हैव लो डेंसिटी. सेकंड, गैसेस को फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप नहीं है. गैसेस को फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप नहीं है. दे ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर. मतलब जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे, जिस कंटेनर में आप गैस को रखोगे उस कंटेनर का शेप गैस को एक्वायर करेगा, और उस कंटेनर में जितना स्पेस रहेगा उतना स्पेस वो गैस ऑक्यूपाई करेगा. सेकेंड, क्या देखा, द गैसेस आर इन द कंटिन्यूअस मोशन, एंड बिकॉज दे आर इन द कंटिन्यूअस मोशन वो क्या करेंगे, दे विल एक्सर्ट द प्रेशर. और प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, द गैस मॉलिक्यूल और आर कोलॉइड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. गैस मॉलिक्यूल will colloid on the walls of the container and then हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रेशर. गैसेस में और क्या देखा था हम लोगों ने, इन गैसेस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट. मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शंस है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शंस है वो तो हमेशा कह रहेंगे वीक रहेंगे. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीकेस्ट. मतलब सॉलिड में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लिक्विड में अट्रैक्शन वीक है, और गैसेस में वेरी वीक अट्रैक्शन है. सेकेंड क्या देखा था यहाँ पे, गैसेस पजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. मतलब गैसेस एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स हो सकते हैं, इजीली मिक्स हो सकते हैं. एंड गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. मतलब अगर गैस के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो प्रेशर अप्लाई करने का वॉल्यूम क्या होगा, रिड्यूस होगा. मतलब गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल. ये हमारे गैसेस के जनरल प्रॉपर्टीज थे. Now I'm going for the next heading, that is measurable प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस. मतलब गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, गैस के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है
जो हम मेजर कर सकते, तो मेजरेबल प्रॉपर्टी में सबसे पहला मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास है, दैट इज मास। गैस का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं, गैस का मास मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? द मास मतलब पहले हम लिख रहे हैं कि मास मतलब क्या, मास मतलब क्या, द मास मतलब द मास ऑफ, द मास ऑफ, मास मतलब क्या, द मास ऑफ गैस सैंपल is measure of the quantity of matter it contain, quantity of the matter it contain। मतलब अगर हम लोग गैस का मास मेजर करेंगे, मतलब क्या करेंगे कि हमारे पास गैस का कितना क्वांटिटी, मास से हमें क्या पता चलेगा कि अगर मैंने बोला कि गैस का मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम है मतलब हमारे पास गैस का क्वांटिटी कितना है, 2 ग्राम। सो व्हाट इज मास? द मास ऑफ द गैस सैंपल इज मेजर, मतलब मास क्या मेजर करेगा, इट इज अ मेजर ऑफ व्हाट, क्वांटिटी ऑफ द मैटर इट कंटेन, मतलब हमारे पास कितना गैस रहेगा, कितना, मास से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास गैस का कितना क्वांटिटी है, करेक्ट। ये हमारे पास नॉर्मली मास हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि देखो, मास का मतलब समझ में आ रहा है कि अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन गैस का क्वांटिटी हमारे पास कितना है, 2 ग्राम है। अगर मैंने बोला मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम, तो वी कैन से हियर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 ग्राम, क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास कितना रहेगा, 2 ग्राम रहेगा। व्हाट इज मास? द मास ऑफ द गैस सैंपल is measure of what, quantity of matter, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन, मतलब अगर हमने गैस का मास हमें मालूम है, मतलब उसका हमारे पास गैस का कितना क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी। और गैस का मास हम लोग कैसे मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिलेंडर है तो हम लोग क्या करेंगे, विल फर्स्ट मेजर द वेट ऑफ अगर हमें गैस का मास मेजर करना है, तो अगर देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल गैस का मास कैसे मेजर करेंगे, तो हमारे अंदर की देखो घर पे सिलेंडर आता है, सिलेंडर के अंदर गैस होता है, लेकिन गैस का मास कैसे मेजर करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वे मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद गैस। लोग पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सिलेंडर बट फिल्ड विद गैस, मतलब गैस से भरा हुआ सिलेंडर उसका मास करेंगे, तो वो मास कितना रहेगा, W1। बाद में हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर कितना आएगा, W2। अभी देखो ये हमारे पास सिलेंडर है बट सिलेंडर फिल्ड विद गैस है, उसका मास कितना था, W1 था। ये हमारे पास सिलेंडर है फिल्ड विद गैस है, उसका मास W1 है। और दूसरा हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर है, एम्प्टी सिलेंडर का मास कितना है, W2 है। ओके, भरा हुआ सिलेंडर गैस के साथ, उसका मास W1 ग्राम। बाद में हमारे पास एम्प्टी सिलेंडर है, एम्प्टी सिलेंडर का मास W2 ग्राम। एंड देयरफॉर मास ऑफ गैस, तो मास ऑफ गैस कैसे मिलेगा, मास ऑफ गैस मतलब W1 में से W2 माइनस करो, W1 माइनस W2, ये हमें मिलेगा मास ऑफ द गैस। मतलब सिलेंडर भरा हुआ है गैस के साथ, उसका वजन कितना था, W1 ग्राम था। एम्प्टी सिलेंडर का वजन कितना था, W2 था। तो फिर गैस का मास कितना रहेगा, गैस का मास हमें कैसे मिलेगा, W1 में से W2 माइनस करो,
तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ द गैस मिलेगा। तो हम लोग मतलब मुझे क्या बोलना है हम लोग कि हम गैस का मास मेजर कर सकते हैं। हम गैस का, अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर कितना गैस है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, गैस का मास मेजर कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट ईयर SI unit of mass of gas is kilogram. SI unit of mass of gas is kilogram. Correct. SI unit of mass of gas is kilogram. किलोग्राम मतलब हम लोग मास किलो किसमें मेजर करेंगे, किलोग्राम में, तो केजी। एंड वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। मतलब ये हमारा SI यूनिट है, किलोग्राम इज अ SI यूनिट, और किलोग्राम नॉर्मल यूनिट में किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। करेक्ट। और अगर हमें मास मालूम है, अगर मास हमें मालूम है तो मास से हम लोग क्या फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे भी है, द मास ऑफ द गैस is related to mass of the gas is also related to what, number of mole। मतलब अगर हमारे पास गैस का मास मालूम है तो मास से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास गैस का मास है तो मास से क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो फर्स्ट चैप्टर में आपने किया रहेगा, 2-3 फॉर्मूला किया रहेगा, लेकिन उसमें से एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। मतलब अगर मुझे गैस का मास मालूम है तो मास से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, एक एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो कितने मोल रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस। गैस का मास कितना दिया हुआ है, 32, और हमें क्या रहेगा, मोलार मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2। O2 मतलब क्या करोगे, 2 इंटू O, 2 इंटू O, 2 इंटू 16, 2 इंटू O, 2 इंटू 16, 16 टू जा 32 ग्राम। ये हमारा मोलार मास है। मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो अभी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ गैस। गैस का मास कितना था, 32 ग्राम था, और मोलार मास कितना था गैस का, 32 ग्राम पर मोल था। तो गैस का मास 32 ग्राम है, गैस का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल है। ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 32 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। और ये मोल रेस टू -1 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, मोल रेस टू +1, तो 1 मोल। मतलब अगर मैंने बोला कि हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब हाउ मेनी मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस।
मतलब उन्हें यहाँ पे क्या बोलना है कि अगर हमें गैस का मास पता है तो मास से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमें मास मालूम है तो मास से हमें क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी पता चलेंगे। कैसे फॉर्मूला यूज करना है, मास ऑफ द गैस को उसके मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। ओके, जैसे अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी आर हैविंग, 1। अगर मैंने बोला कि हमारे पास यहाँ पे 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 64 अपॉन 32, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी आर हैविंग, 2 मोल्स। तो हमें मास से हम लोग मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास से मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो आई जस्ट रेड वन बाय वन। देखो सबसे पहले क्या देखा था हम लोग ने, मास, कि हमें कौन सा देखना है कि मेजरेबल प्रॉपर्टी, कौन कौन से प्रॉपर्टी हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज द मास, मास ऑफ द गैस सैंपल इज, मास से हमें क्या पता चलेगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन, क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। मास का मतलब कि मास इज मेजर ऑफ व्हाट, मास इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन। देन अगर मैंने बोला कि हमारे पास हाइड्रोजन ग्राम 2 ग्राम है तो उसका क्वांटिटी हमारे पास कितना रहेगा, 2 ग्राम रहेगा। सेकेंड, हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर हमारे पास सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना आ रहा है, W1 ग्राम, फिर एम्प्टी सिलेंडर का वजन कितना आ रहा है, W2 आ रहा है, फिर W1 से W2 माइनस करो तो हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ द गैस मिलेगा। एसआई यूनिट ऑफ मास गैस इन किलोग्राम, और किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। सेकेंड क्या देखा था हम लोगों ने, मास ऑफ द गैस इज रिलेटेड टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल। मतलब अगर आपको मास मालूम रहेगा तो उससे आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, करेक्ट। तो मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास, ओके, मास ऑफ द गैस अपॉन मोलार मास। तो ये मास 32 ग्राम था, 32 ग्राम, और मोलार मास 32 था, तो मास अपॉन मोलार मास हमें कितना मोल मिला, 1 मोल मिला। तो मतलब बेसिकली क्या है कि हम गैस का मास मेजर कर सकते हैं, गैस का मास मेजर कर सकते हैं। अभी नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी, सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी, वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, volume of gas sample is the amount of space it occupies। हमें गैस का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, गैस का वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल कैसे, इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब वो गैस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया रहेगा। तो गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना गैस का क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। गैस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना गैस का क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई बोले कि हमारे क्लासरूम में कितना गैस है, हमारे क्लासरूम में कितना गैस है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लासरूम का वॉल्यूम मेजर करेंगे। हम क्लासरूम का वॉल्यूम मेजर करेंगे, और क्लासरूम का जब वॉल्यूम मेजर करेंगे तो क्लासरूम का जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वही हमारे गैस का वॉल्यूम रहेगा, करेक्ट। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज, करेक्ट। ये हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ द गैस सैंपल इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज।
अभी वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स। वॉल्यूम इज एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स। कौन कौन से अलग अलग यूनिट्स है? तो सबसे पहले 1 लीटर, एंड 1 लीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 dm, बोथ आर सेम। 1 लीटर और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, 1 dm। दूसरा 1 मिलीलीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेम, मतलब 1 लीटर एंड डीएम क्यूब दोनों का मीनिंग सेम, बोथ आर सेम। 1 मिलीलीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। आर सेम। और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। और वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब। मतलब ये कॉमन यूनिट्स है, ये जो दोनों में नहीं लिखे हैं ये हमारे कॉमन यूनिट्स। लेकिन एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, मीटर क्यूब। मतलब लीटर एंड डीएम क्यूब आर द सेम, कॉमन यूनिट्स। मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर क्यूब का दोनों का मतलब सेम है, पर कौन सा यूनिट कॉमन यूनिट्स है। एंड एसआई यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज व्हाट, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। अभी हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, 1 लीटर, 1 लीटर और 1 dm क्यूब दोनों का मतलब सेम ही है, इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, 1000 मिलीलीटर, या उसे आप क्या बोलोगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का मीनिंग सेम। आप 1 लीटर या 1 dm क्यूब बोलो, 1 लीटर और 1 dm क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 मिलीलीटर बोल सकते हो या 1000 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो। 1 लीटर, बिकॉज लीटर एंड डीएम क्यूब आर द सेम, तो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ml और 1000 cm। 1 dm क्यूब is equal to how much, 1000 ml or 1000 cm, because liter and dm cube are the same, milliliter and centimeter cube are the same, correct? Then 1 मीटर क्यूब, अगर मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻³ लीटर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻³ डीएम क्यूब, बिकॉज लीटर क्यूब एंड डीएम क्यूब आर द सेम। मतलब अगर हमारे पास मीटर क्यूब में है और मीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर को क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻³ लीटर और 10⁻³ डीएम क्यूब। लीटर एंड डीएम क्यूब आर द सेम। या 1 मीटर क्यूब रहेगा तो मुझे लिखना है 10⁻⁶। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीलीटर, या उसे ही क्या बोल सकते हो, 10⁻⁶ सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ए लीटर और डीएम क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁶ मिलीलीटर और 10⁻⁶ सेंटीमीटर। तो इनका मतलब सेम ही। तो ये हमारे वॉल्यूम। तो व्हाट आर द यूनिट्स हियर, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाई। मतलब हमारा गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हमारा गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्ट। उसे वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स क्या है, लीटर डीएम क्यूब एक यूनिट हुआ, मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब एक दूसरा यूनिट हुआ, एंड एसआई यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज व्हाट, मीटर क्यूब। अगर हमें 1 लीटर, मतलब अगर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है या डीएम क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 1 लीटर और 1 dm क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर। अगर मुझे मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है,
तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर और 10⁻³ dm। और अगर मुझे मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब और ml में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁶ मिलीलीटर और 10⁻⁶ सेंटीमीटर, करेक्ट। एंड द नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी इज प्रेशर। प्रेशर हमें पता है, प्रेशर it is defined as force per unit area. It is defined as force per unit area. प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। कैसे, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर हमारे पास सिलेंडर है, ये अगर गैस पार्टिकल्स है, then they are in the random motion. When they are in the random motion, they colloid on the walls of the container. Now when they colloid on the walls of the container, तो उनके पास क्या रहेगा, फोर्स। जहां पे कोलॉइड करेंगे वहां पे क्या रहेगा, एरिया। एंड फोर्स अपॉन एरिया तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे कोलॉइड करेगा तो क्या रहेगा, फोर्स, और जहां पे कोलॉइड करेगा वहां पे क्या मिलेगा, एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज द प्रेशर। तो इससे हमें प्रेशर मिलेगा। सो इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट। ये प्रेशर है। बाद में हमें देखना है एसआई, यूनिट ऑफ प्रेशर। SI unit of pressure is Pascal or Newton पर मीटर स्क्वायर। हमारा SI यूनिट ऑफ प्रेशर क्या रहेगा, पास्कल रहेगा, पास्कल। और पास्कल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर इज टू -2, करेक्ट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आइदर यू कैन मींस, इसे रीड कैसे करोगे, न्यूटन पर मीटर square, Newton per meter square. Okay, so SI unit of pressure is Pascal. SI unit of pressure is what, Pascal, and 1 Pascal is also equal to how much, 1 Newton per meter square. 1 Newton per meter square, Newton meter per square, correct. अभी कॉमन यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो 1, I'll write on next page. One Pascal is equal to 1 Newton per meter square, which is equal to 1 kilogram per meter per second square. मतलब either you can call it as the 1 Pascal, or you can call it as the pressure is what, 1 Newton per meter square, और उसे और भी क्या बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी कॉमन यूनिट्स कौन सा है, 1 बार। 1 बार अगर मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1 बार इज इक्वल टू हाउ मच, 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल। बार हमारा कॉमन यूनिट्स है। ये हमारा SI यूनिट है, ये हमारा कॉमन यूनिट है। तो 1 बार अगर मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल,
1.00 into 10 raised to 5 Pascal. But now अभी क्या करते हैं हम लोग, the bar is now replacing the standard atmosphere. तो जो हमें बार में प्रेशर जो मेजर करते हैं उसे किस में एक्सप्रेस करेंगे, एटमॉस्फेयर में. और एटमॉस्फेयर का रिलेशन क्या है देखो, वन एटमॉस्फेयर, जो आपने स्कूल में शायद किया रहेगा, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ मर्क्यूरी. और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. और उससे हम लोग बोलते हैं 760 टॉर. देखो, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मच, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी कॉलम का हाइट. वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 मिलीमीटर को आप क्या बोलते हैं, 760 टॉर, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब क्या आएगा, 760 टॉर आएगा. 760 मिली 1 टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर. तो ये हमारे प्रेशर्स के अलग अलग यूनिट्स है. तो नॉर्मली हमारा ऐसा यूनिट क्या रहेगा, पास्कल. पास्कल को आप क्या बोलोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट. बाद में कॉमन यूनिट्स कौन सा आएगा हमारा, बार. बार को अगर मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 into 10 raised to 5 पास्कल. bar is now replacing the bar is now replacing what, standard atmosphere, that is ATM. 1 atmosphere is equal to 76 centimeter of mercury or 760 millimeter of mercury, that is 760 torr. करेक्ट. और यहाँ पे और रिलेशन उन्होंने दिया और अलग अलग रिलेशन है. 1 atmosphere is equal to 101.325 kilopascal. 1 atmosphere is equal to 101.325 kilopascal, that is 101.325 pascal, that is 1.01325 10 raised to 5 pascal. Correct. 1 atmosphere is equal to how much, 101.325 किलो पास्कल. किलो पास्कल को अगर पास्कल में कन्वर्ट करें 1000 से मल्टीप्लाई करो. किलो पास्कल को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 101.325. और इसमें नहीं पास्कल, ये डेसिमल पॉइंट के लिए मैंने शिफ्ट कर दिया तो 1.01325 into 10 raised to 5 पास्कल. तो ये हमारे प्रेशर के बारे में. तो प्रेशर के बारे में क्या 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 लिखा देखो हम लोगों ने. प्रेशर, what is pressure? It is defined as what, force per unit area. मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल रहेंगे they are in the random motion, so they will colloid on the walls of the container. तो walls के ऊपर कंटेनर करेंगे तो उनके पास क्या रहेगा, फोर्स रहेगा. जहाँ पे कोलॉइड करेंगे वहां पे क्या रहेगा, एरिया रहेगा. सो प्रेशर फोर्स पर एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर. प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है देखो, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल एंड पास्कल इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. करेक्ट.
बाद में 1 पास्कल is equal to 1 Newton per meter square, which is called as 1 kilogram per meter per second square. 1 kilogram per meter per second square. 1 bar, common unit say. 1 bar is equal to how many Pascal? 1 into 10 raised to 5 Pascal. 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. देखो यहाँ पे 1 बार और पास्कल में रिलेशन है, और यहाँ पे 1 एटमॉस्फियर एंड पास्कल में रिलेशन है. देखो यहाँ पे 1 एटमॉस्फियर एंड पास्कल में रिलेशन है. 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल? 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 10132 into 10 raised to 5 पास्कल, मतलब ये नंबर है. और 1 बार इज इक्वल टू खाली कितना आएगा? 1 into 10 raised to 5 पास्कल. But bar is now replaced by what? Atmospheric pressure. That is atmosphere. Bar is replaced by atmosphere. And then what is atmosphere? 1 atmosphere is equal to 76 centimeter of mercury. And 76 centimeter of mercury, या और क्या बोल सकते हो? 760 millimeter of mercury. But 1 torr and 1 millimeter are the same. So 760 millimeter are equal to 760 torr. 760 millimeter are equal to 760 torr. और बाद में हमें ये रिलेशन मिला कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल. 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? पास्कल. और फिर पास्कल ऐसे में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मेनी पास्कल, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर दिया. सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 into 10 raised to 5 पास्कल. तो ये हमारे प्रेशर के बारे में, करेक्ट. तो ये हमारे प्रेशर. तो आज हम लोगों ने 3 मेजरेबल प्रॉपर्टी देखे. पहला मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सा था? मास. दूसरा मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सा था? वॉल्यूम. और तीसरा मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सा था? प्रेशर. तो 3 मेजरेबल प्रॉपर्टीज देखे, मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर. और भी 2 मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, बट दैट मेजरेबल प्रॉपर्टीज विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, काय विचारायचं आहे का तुम्हाला? No, sir. ओके, ठीक. हॅलो विष्णू सर. हाँ सर. तुम्हाला होस्ट करू? हाँ चालेल. थँक्यू सर. सर मला वाटतं नेक्स्ट वीक पासून यांचं इव्हिनिंगला वगैरे हे करायला लागेल मध्ये. हा, नेक्स्ट वीक पासून, कारण बऱ्याच जणांचे ना कॉलेजेस चालू होत आहेत, मध्येच आहेत. म्हणजे ह्याच टाइमला आपण ज्या वेळेला लेक्चर घेतोय तेव्हा मग आपल्याला बहुतेक कदाचित शिफ्ट करायला लागेल ह्यांना इव्हिनिंगला. रिअरेंज करूया, बघूया. हो, ठीक आहे. चालेल. मी आता घेऊ की संध्याकाळी येऊ रे? Evening, sir. इव्हिनिंग. ओके, ठीक आहे. सो 8:50